अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सर गोंदल इरफान और मलक साहब आपकी मेहरबानी मलक अदील साहब के तवस्सुल से गारे सौर पर हूँ और एक एक पत्थर हमें जान से ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम जब मदीना से मक्का तशरीफ़ ले गए तो यहाँ छुपने का मकसद काफरों से छुपना नहीं था, बल्कि उनको रूट को डाइवर्ट भी करना था, क्योंकि वो पीछा कर रहे थे। और आका अलैहिस्सलाम बहुत बुलंद चोटी पे जाके रुके, काफ़ी सारे दिन गुजारे और एक काफिर तलाश करते हुए कुछ उनके डेलीगेशन ऊपर पहुंचा भी, तो मकड़ी ने जाला बुना, फाख्ता ने अंडे दिए। सैयदना सदीक़ अकबर को यारे गार कहा भी इसलिए जाता है कि वो इस गार में रहे। और दिलचस्प बात यह हाफ़िज़ इरफान साहब कि सैयदना सदीक़ अकबर की फैमिली रोटी पहुंचाती रही। सुभान अल्लाह, यानी कि इससे बड़ी बात, हम मर्द हो के मलक साहब हम चढ़ नहीं सक रहे, लेकिन सैयदना सदीक़ अकबर की बेटियां और फैमिली मिसिस वो रोटी पहुंचाती थी हर रोज़ मक्के से पका के। आप देख लें ज़रा एफर्ट। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम यहाँ रहे। और मैं यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बता दूँ कि सैयदना सदीक़ अकबर ने इतना देखा था इस गार में हजूर के चेहरा अनवर को, इतना देखा था कि जब मदीने में गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के चेहरे पर हजूर के इतना नूर था कि शक्ल हजूर जैसी हो गई थी। और उन्होंने समझा मदीने वालों ने कि ये पैगम्बर हैं शायद, या ये हैं। फिर सैयदना सदीक़ अकबर ने अपनी चादर ऊपर की, उन्होंने कहा हाज़ा रसूलुल्लाह, यानी कि ये रंग चढ़ा था सैयदना सदीक़ अकबर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का। तो ये गार का एक एक पत्थर कीमती है, इसकी राहें कीमती हैं, ये मुक़द्दस है। भले ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, लेकिन उशाक के लिए इसमें शायद कायनात की तमाम तर चीज़ों से बेहतरीन जगह है। और मुझे मलक साहब खुशी है कि आप हमें यहाँ लेके आएँ। हमारे उम्रे का सफ़र यहाँ से शुरू हो रहा है। उम्रा तवाफ़ हक़ है, हतीम हक़ है, सब कुछ हक़ है, लेकिन पैगम्बर जहाँ यहाँ चला उसकी फ़िज़ाओं को अपने मन में समोना ये और तरीका है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। आइए चलते हैं और कोशिश करते हैं कि ऊपर जाएँ।